मंगल राशि परिवर्तन 23 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में मंगल का ये प्रवेश आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जहां कुछ राशि वालों के लिए ये नकारात्मक रहेगा, वहीं कुछ राशि वालों को इससे बहुत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन मंगल शनि की युति जो अब तक बन रही थी, जिसके कारण विश्व में काफी उथल पुथल मची हुई थी, आर्थिक क्षेत्र में जो तेजी देखने को मिल रही थी, या फिर कुछ देशों में युद्ध और अनपेक्षित परिवर्तन, आगजनी, ज्वालामुखी का फटना या भूकंप आना जैसी कुछ घटनाएं देखने को मिली, वे सब मंगल शनि के प्रभाव के कारण थी। लेकिन मंगल अब जब मीन राशि में राहु से युति करेगा, यानी कि अंगारक योग बनाएगा, तो वह भी कुछ अनपेक्षित परिणामों को दिखाने वाली होगी। तो मंगल राहु की युति मीन राशि में आपके लिए कैसी रहने वाली है, आपकी राशि के अनुसार जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। मित्रों, मंगल 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि के अनुसार यहां बताया जा रहा है। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए मंगल का जो मीन राशि में प्रवेश है वह 12वें भाव से होगा। अभी तक जहां 11वें भाव में मंगल बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहा था, वहीं 12वें भाव में मंगल का प्रवेश राहु के साथ युति मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं कही जा सकती। यह आपके स्वास्थ्य पक्ष को प्रभावित करेगी, जीवन में अनपेक्षित परिवर्तनों को लाएगी, शत्रु पक्ष को हावी कर सकती है और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली रहेगी। यानी कि यह मंगल का मीन राशि में गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसे अनुकूल करने के लिए आपको मंगल के उपाय किए जाने आवश्यक हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल अनुकूल है तो आप उसका मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा उसके मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का नित्य जप करें और मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र, मसूर की दाल, तांबा इत्यादि का दान करें, क्योंकि मंगल आपको यहाँ पर नकारात्मक फल प्रदान कर रहा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल अब 11वें भाव में प्रवेश करेगा, जो सकारात्मक कहा जा सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल की युति अच्छी कही जा सकती है, जो उन्हें व्यापार में लाभ देने वाली रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ करेगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली रहेगी। मंगल के और अधिक फल अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का अब तक 9वें भाव से ट्रांजिट था, जो सामान्य था, न अच्छा न बुरा। लेकिन 10वें भाव में जब मंगल मीन राशि में ट्रांजिट करेगा तो यह आपके लिए कुछ अच्छा विशेष तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्य क्षेत्र में अनुकूलता लाने वाला रहेगा, आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा और राहु में आकर के आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें अनपेक्षित परिवर्तनों को कर सकता है। इस दौरान अपने व्यवहार में नम्रता बनाए रखें, क्योंकि आपके व्यवहार में कठोरता लाकर भी यह आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल पॉजिटिव है, कारक ग्रह है, तो आप मूंगा रत्न धारण करके भी कार्य क्षेत्र और व्यापार संबंधी फलों को बढ़ा सकते हैं, अन्यथा ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करके भी आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए मंगल का जो ये गोचर है ये 9वें भाव से रहेगा और ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अब तक 8वें भाव से मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा था वह बहुत ही नेगेटिव था। शनि और मंगल दोनों 8वें भाव से ट्रांजिट करके आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र में परेशानी क्रिएट कर रहे थे और उसका 9वें भाव में ट्रांजिट होना आपके लिए पहले से बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 9वें भाव में मंगल का गोचर बहुत श्रेष्ठ फलों को देने वाला नहीं होता, लेकिन जो ये पिछली परेशानियां रही है जो 8वें भाव में मंगल के कारण हुई थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। और विशेष तौर पर यह आपके लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से अनुकूलता लाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में मूंगा रत्न धारण करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मंगल का मीन राशि में आना अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वें भाव में मंगल ट्रांजिट करेगा और राहु जो ऑलरेडी 8वें भाव में चल रहा है उसके साथ युति करके यह आपके जीवन में आपके जो जितने भी जीवन के पक्ष हैं उन्हें प्रभावित करेगा, चाहे वह पारिवारिक सुख हो, स्वास्थ्य सुख हो, आर्थिक पक्ष हो, यह सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यह आपके भाग्य को कमजोर करेगा। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल का मीन राशि में जाना और राहु से युति करना बिल्कुल अच्छा नहीं है।
वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखें, स्वास्थ्य पक्ष का ध्यान रखें और जीवन में जितनी भी सावधानियां आपको रखनी है रखिए, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल राहु की युति कई बार दुर्घटना का कारण भी बन जाती है। यदि आप जोखिम भरे कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में वे कार्य आपको इस दौरान नहीं करने हैं और मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन, गुड़, गेहूं इत्यादि का आप दान करें और ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको हनुमान जी की उपासना या फिर आप मुरुगन स्वामी यानी कि साउथ में जो कार्तिकेय भगवान होते हैं उनकी उपासना आप कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा हनुमान जी की उपासना आप करेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए मंगल अब सप्तम भाव से ट्रांजिट करेगा। पहले उसका षष्ठ भाव से ट्रांजिट हो रहा था जो कि बहुत अच्छा था। सप्तम भाव में मंगल राहु की युति हो रही है तो कहीं ना कहीं ये आपके वैवाहिक सुख को प्रभावित कर सकती है। तो कन्या राशि वालों को सावधानी रखनी है। वैसे इसके बहुत अधिक नकारात्मक फल नहीं होंगे, लेकिन व्यापारियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और पारिवारिक सुख के मामले में आपको विशेष सावधानी इस दौरान रखनी चाहिए। और संभव हो सके तो मंगल की कारक वस्तु आप दान कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में या वैवाहिक सुख में या पारिवारिक सुख में समस्या आ रही है तो आप उपाय कीजिए, अन्यथा जैसा चल रहा है वह ठीक है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए अब तक मंगल पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा था शनि के साथ में, जो कि साधारण रूप से फल प्रदान कर रहा था लेकिन कई मामलों में नेगेटिव था। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है कि षष्ठ भाव में आकर के वह आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। यह आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही है उनका निदान करेगा। शत्रु पक्ष अगर हावी है तो उसको यह शांत करेगा। इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, आर्थिक पक्ष में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर के मंगल का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। यदि आपका जन्म आपकी जन्म पत्रिका में मंगल कारक ग्रह है तो ऐसी स्थिति में आप मूंगा पहन के इसके शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। और यदि कोई मुकदमा, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आप फंसे हुए हैं तो इन दिनों में हनुमान जी की उपासना करके या मुरुगन स्वामी यानी भगवान कार्तिकेय की उपासना करके आप उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव ला सकते हैं। यानी कि शत्रु पक्ष जो आप पर हावी है उसका मान मर्दन करने का यह श्रेष्ठ समय आपके लिए हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल जो कि अब तक चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहा था शनि के साथ और उसने स्वास्थ्य पक्ष में, जीवन के अनेक पक्ष में नकारात्मक फल क्रिएट किए हुए थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। और अब जो आने वाला समय होगा वह काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव में मंगल राहु की युति हालांकि बहुत अच्छे फल प्रदान करे ऐसा नहीं है, लेकिन जो पिछली समस्याएं चल रही थी यानी कि स्वास्थ्य पक्ष अच्छा होगा, आत्मविश्वास आपका लौटेगा और जीवन में जो कई तरह की समस्याएं उसकी वजह से हो गई थी वे सही होंगी। पारिवारिक सुख बेटर होगा। मंगल को और अधिक अच्छा करना चाहते हैं तो उसका रत्न जो है मूंगा वह धारण कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल अकारक ग्रह नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करने से भी बहुत लाभ होगा। धनुराशि, धनुराशि वालों व्यक्तियों के लिए मंगल का मीन राशि में आगमन बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अब आपके चौथे भाव से ट्रांजिट करेगा और चतुर्थ भाव में मंगल राहु की युति समस्याओं को बढ़ाएगी, क्योंकि पहले से ही राहु यहाँ पर नकारात्मक फल प्रदान कर रहा था और अब मंगल का यहाँ आना आपके पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये जीवन में नकारात्मक परिवर्तनों को दिखाता है। स्वास्थ्य पक्ष का इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। मानसिक चिंताओं को बढ़ाएगा। आपका जो आपको नींद की समस्या दे सकता है, कई मामलों को लेकर अनायास बिना वजह की चिंताएं दे सकता है। तो इन चिंताओं से बचने के लिए इस दौरान आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें या भगवान कार्तिकेय की पूजा उपासना करें। मंगल की कारक वस्तुओं का दान करें, जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है या मसूर की दाल है इत्यादि का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। और मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का नियमित रूप से जप करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए मंगल का मीन राशि में आना श्रेष्ठ है, क्योंकि तृतीय भाव से अब मंगल का ट्रांजिट होगा। अभी ये द्वितीय भाव से हो रहा था जो इतना श्रेष्ठ नहीं था, कुछ मामलों में आर्थिक चिंता को भी दिखा रहा था। लेकिन वृश्चिक मीन राशि में आने के बाद में तृतीय भाव में ट्रांजिट करके आपकी आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ करेगा। जो नौकरी पैसा वालों हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला रहेगा और आपके लिए हर तरह से यह सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल कारक ग्रह है तो ऐसी स्थिति में आप मूंगा रत्न धारण करके इस शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप जो है हनुमान जी की पूजा करके भी इसके फलों में वृद्धि कर सकते हैं। वैसे ही आपके जीवन में हर दृष्टिकोण से ठीक ही है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए अब तक मंगल और शनि का खुद की राशि में ट्रांजिट चल रहा था जो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कई तरह की समस्याएं क्रिएट कर रहा था, कई मामलों में अच्छे फल भी प्रदान कर रहा था। लेकिन द्वितीय भाव में अब ये राहु के साथ आपका ट्रांजिट करेगा
थोड़ी आर्थिक चिंता को दिखाता है, आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। धन के लेन देन में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कई बार मंगल आतुरता का प्रतीक ग्रह है। अगर आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य कर बैठेंगे तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। वाणी पर स्पेशली आप ध्यान दें, क्योंकि वाणी भाव से उसका ट्रांजिट है, वाणी में कठोरता ला सकता है। इसकी वजह से आपके परिजन, मित्र या आपके सहकर्मी अगर व्यापार करते हैं तो आपका जिनसे व्यापारिक रिलेशन है वो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। तो अपने जो वाणी है उसमें बहुत मधुरता लाएं, इससे आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे मंगल या न्यूट्रल है, आपको विशेष हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अपने कर्मों में इस बात का यानी कि आप जो भी अपनी दिनचर्या है उसके अंदर आपका मंगल का फल हावी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको मुरुगन स्वामी ने भगवान कार्तिक या हनुमान जी की उपासना से काफ़ी लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि अब तक मंगल और शनि का जो ट्रांजिट 12वें घर से हो रहा था ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि 7.5 चल रही थी। ऊपर से मंगल जो कारक ग्रह है, धन भाव का स्वामी है, और जो भाग्य भाव से रिलेटेड ग्रह है वह 12वें घर में शनि के साथ जाके समस्या क्रिएट कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह अब आपकी राशि में आ गया है, तो आपकी आधी समस्याओं को समाप्त उसने कर दिया है। लेकिन अभी भी संभल कर रहे हैं, क्योंकि मंगल राहु की युति आपकी राशि में हो रही है। ये अभी भी आपके लिए इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। स्वभाव में जो है धैर्य रखें, नम्रता रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, परिजनों से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पेश आना है। इस तरह की बातों का ध्यान रखें। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल पॉजिटिव है, कारक ग्रह है, तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा हनुमान जी की और भगवान कार्तिकेय की पूजा उपासना से भी आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर जो मंगल के राशि परिवर्तन से संबंधित जितने भी आपको फल बताए हैं वे सामान्य तौर पर आपकी राशि के आधार पर बताएं, लेकिन जन्म पत्रिका में भी उसकी स्थिति जो है आपके फलों को प्रभावित करती है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि मंगल आपके लिए कैसा है, तो इसके लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।